आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी सरयू नदी के बारे में जानेंगे, जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरयू नदी के उद्गम स्थल के बारे में जानते हैं। यह नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और यह नदी नेपाल की शिवालिक की पहाड़ियों को काटकर रास्ता बनाती है और फिर यह दो नदियों में विभाजित हो जाती है, जिन दोनों नदियों का नाम है करियाला और गिरवा। इसके बाद नेपाल से भारत आकर यह दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, जिसे हम सरयू नदी या घाघरा नदी कहते हैं। अगर दोस्तों हम लोग सरयू नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरयू नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कर्णाली नदी, घाघरा नदी, सरजू नदी और गोगड़ा नदी। यूनानी लेखक मैग्नेस्थीज ने अपने पुस्तक में इस नदी का उल्लेख सोलोमतीस नदी के रूप में किया है, जिसे जॉन कनिंघम ने अपने मानचित्र में दर्शाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह नदी नेपाल की सबसे प्राचीन शिवालिक की पहाड़ियों को उजागर करती है और यह नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी भी है। इस नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहा जाता है और नेपाल में इस नदी की लंबाई 507 किलोमीटर है। शिवालिक की पहाड़ियों में इस नदी घाटी की चौड़ाई 180 फीट है और अगर गहराई की बात करें तो 600 फीट से भी ज्यादा है और यह नदी जल घनत्व के हिसाब से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और लंबाई के हिसाब से यह नदी दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। रामायण में सरयू नदी का जिक्र कई बार किया गया है और अयोध्या नगरी इसी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। सरयू नदी जो है ये 3 देशों से होकर बहती है। इन 3 देशों का नाम है तिब्बत, यानी कि चीन, नेपाल और भारत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है और उसके बाद गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह नदी बिहार राज्य के छपरा जिले में रेवालगंज नामक जगह पर गंगा नदी में समाहित होती है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।